Good morning, students. Today we are going to learn next sum from admission of a partner. Sum number fourth. Fourth में pass necessary journals for the following transactions. Sum number first. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share of profit. C brings rupees 80,000 as his capital in cash. C gave his share of goodwill personally to A and B. तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. There was a balance of goodwill 25,000 in the books of firm before C's admission. अगर ओल्ड गुडविल की वैल्यू देकर रखी है तो उसे हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्रीज लिखेंगे. और जर्नल एंट्रीज लिखने से पहले हम लोग जिस तरह से करते हैं सम्स को, यहाँ पर ए एंड बी पार्टनर्स हैं. ए बी पी एंड एल ओल्ड रेशियो लिख लेंगे. ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2. C share in profit equals to 1/5. स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू गुडविल की वैल्यू नहीं देके रखी है. न्यू गुडविल को C अपनी तरह से पर्सनली A और B को दे देता है, इसलिए यहाँ पर हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. यदि यहाँ पर न्यू गुडविल की वैल्यू दी होती तो न्यू पार्टनर के शेयर जितनी गुडविल की वैल्यू को हमें ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता. लेकिन यहाँ पर न्यू गुडविल नहीं दी हुई है, तो जस्ट कैश ब्रिंग करता है वो, तो उसकी एंट्री देंगे और ओल्ड गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री देंगे. तो फर्स्ट एंट्री कैश लेकर आता है, उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital account. $80,000. नरेशन लिखना है. Being partner C brings his capital इन कैश. अब एंट्री देंगे 25,000 ओल्ड गुडविल है, उसे रिटर्न ऑफ करना है. गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, रिटर्न ऑफ करने के लिए गुडविल हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएंगे डेबिट. यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. तो एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट. गुडविल का बैलेंस है 25,000 और 25,000 को रिटर्न ऑफ कर देंगे हम उनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में, जो आएगा 15,000 और 10,000. नरेशन लिखोगे आप. बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल्स वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in their old P&L ratio.
टोटल अमाउंट 1,05,000। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 1। अब करेंगे हम सम नंबर 2। Sum number 2, A and B are the partners in a firm. C admitted as a new partner for 1/4 share in profit. C brought rupees 80,000 as his capital and his proportionate share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 1 lakh. जनरल एंट्रीज देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। और उससे पहले यहाँ पर ए एंड बी का जो ओल्ड पी एंड एल रेशियो है वो दिया नहीं गया है, इसलिए हम ए एंड बी ओल्ड पी एंड एल रेशियो लिखेंगे और उसे हम एज्यूम कर लेंगे 1:1। न्यू पार्टनर सी का सी शेयर इन प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 1/4, तो 1/4 ले लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कैश में लेकर आई जाती है न्यू पार्टनर के द्वारा, तो उस गुडविल की वैल्यू को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। इसलिए यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म में यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है, वो लिख लेंगे न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख दी हुई है और इस 1 लाख में न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे, सी शेयर इन गुडविल। वन लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4 जो आएगा 25,000, और इस 25,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पी एंड एल का न्यू रेशियो नहीं दिया है, और न्यू रेशियो अगर पहले से नहीं दिया है तो आप नॉट लिख सकते हो, और जहाँ पर पी एंड एल का न्यू रेशियो नहीं दिया है वहाँ पर जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट लिखेंगे, नॉट हेयर पी एंड एल न्यू रेशियो is not given, so the sacrifice ratio will be equal to old ratio. Then you can write A ratio B sacrifice ratio. वन रेशियो 1। यदि आपको नॉट नहीं लिखना है तो आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो सैक्रिफाइस रेशियो। सपोज the firm's share 1, remaining share 1 minus 1/4, LCM 4, 4 minus 1 3/4, और इस 3/4 को ए एंड बी उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:1 में। तो एज शेयर मिलेगा हमें 3/4 इंटू 1/2 3/8। बी शेयर मिलेगा हमें
3/4 इंटू 1/2 3/8 सी शेयर 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/8 न्यू शेयर लिख लेंगे ए बी एंड सी पी एंड एल न्यू रेशियो 3:2। सैक्रिफाइस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर है 1/2 न्यू शेयर है 3/8 एलसीएम 8 2 4 जा 8 4 1 जा 4 8 1 जा 8 3 1 जा 3 4 minus 3 1/8 ए सैक्रिफाइस। बी सैक्रिफाइस फाइंड कर लोगे 1/2 ओल्ड शेयर न्यू शेयर 3/8 एलसीएम 8 2 4 जा 8 4 1 जा 4 8 1 जा 8 1 3 जा 3 4 minus 3 1/8 बी सैक्रिफाइस। और यहाँ पर हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाता है ए बी सैक्रिफाइस रेशियो। न्यूमरेटर्स को ले लेंगे, न्यूमरेटर्स में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1:1। आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आया। तो स्टूडेंट्स या तो आप इस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करो और या आप नॉट लिखकर और इस तरह से सैक्रिफाइस नोट डाउन कर दो। बोथ मेथड्स में से कोई एक मेथड को आपको एक्सेप्ट करना है और फिर आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। जर्नल एंट्रीज देंगे हम फर्स्ट यहाँ पर सी 80,000 कैपिटल कैश में लेकर आता है और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हमने देखा उसका प्रोपोर्शनेट शेयर इन गुडविल 25,000 है, तो 25,000 वो गुडविल कैश में लेकर आता है। तो एंट्री देंगे, कंबाइन एंट्री देंगे, कैश में लेकर आता है उसकी कैश अकाउंट डेबिट 80,000 प्लस 25,000 1,05,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट कैपिटल 80,000 लेकर आता है और गुडविल के लिए जो लाता है कैश में उसे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 25,000। नरेशन लिखना है आपको बीइंग न्यू पार्टनर सी ब्रिंग्स capital and his share of goodwill in cash। सेकेंड एंट्री देंगे जो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है न्यू पार्टनर उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री देंगे। तो यहाँ पर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स हैं टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट 25,000 को उनके सैक्रिफाइस रेशियो मींस 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी 12,500। नरेशन लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ
न्यू पार्टनर sees shares goodwill is distributed between A and B in their sacrifice ratio. टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट 25,000 प्लस 1,05,000 1,30,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 2। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।